हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज हम सीखेंगे कि किसी भी एटम से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं कोई एटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई एनी एक्स एटम है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं या फिर हिंदी में कहें परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक मास या फिर हिंदी में कहें परमाणु भार। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि एटॉमिक मास में क्या होगा? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं और कम हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम ये कोई एनी एटम है, एक्स की जगह हमने एल्यूमिनियम ले लिया। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहें वो 13 है। एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार कहें वो 27 है। अब हम इसमें से कैलकुलेट करते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या था एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम 1327। ये क्या था? एटॉमिक नंबर या फिर कहें परमाणु क्रमांक। और ये क्या था? एटॉमिक मास या फिर हिंदी में कहें परमाणु भार, ये वाला। तो इनमें से देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ करते थे? जितने प्रोटॉन हुआ करते थे उतने ही इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ करते थे? ये वाली नंबर क्या हुआ करती थी? यहाँ पे प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ पे इक्वल टू में होते हैं और यहाँ पे प्लस में होते हैं। ये दोनों का नंबर ऐड करके 27 है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 13। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 13, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जितना नंबर होगा वो प्रोटॉन का होगा और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे सम होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो मुझे प्रोटॉन तो पता चल गया कि 13 है, मुझे इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया कि 13 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं न्यूट्रॉन कैसे निकालूं? तो ये क्या करूंगी, मैं इस वाले नंबर में से 27 में से ये प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दूंगी 13। तो ये आ जाएगा, कितने बचे? 14। तो ये आ जाएंगे हमारे न्यूट्रॉन, क्योंकि मुझे प्रोटॉन का नंबर ऑलरेडी पता है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। जब मैं इनमें से प्रोटॉन निकाल दूंगी यहाँ से ये वाले, तो ये क्या बचे हुए नंबर क्या हो गए? न्यूट्रॉन।